आप देख रही हैं न्यूज इनसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। काबीना वजीर सकीना इत्तू का वाज़ेह बयान, बोली यूटी में काम करना पहले से ज्यादा मुश्किल है, स्टेट में इख्तियार को कम किया हुआ है। जम्मू कश्मीर की काबीना वजीर सकीना इत्तू की जानिब से अपने बयान देते हुए कहा गया है कि राज्य का दर्जा और जिम्मेदारी में बहुत ज्यादा फर्क है और इन दोनों में कोई टकरार नहीं है। उन्होंने बताया है कि वो इस निजाम का हिस्सा 30 सालों से रही हैं और 24 साल तक मिनिस्टर रही हैं। अपने तजुर्बे का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि वो डिप्टी मिनिस्टर, MOS और सोशल वेलफेयर की कैबिनेट मिनिस्टर भी रह चुकी हैं। सकीना इत्तू ने कहा कि आज भी वो कैबिनेट मिनिस्टर है, लेकिन काम करना आज पहले से बहुत ज्यादा मुश्किल है। डिप्टी मिनिस्टर के तौर पर भी जब उन्होंने अपना करियर शुरू किया था तो काम इतना मुश्किल नहीं था। उन्होंने वाज़ेह किया कि आज काम करना जितना मुश्किल है उतना ही मुश्किल है कि राज्य में काम ना किया जाए। मिनिस्टर की जानिब से कहा गया है कि आज ड्यूटी में काम करने के लिए बहुत से पहलू मुश्किल हैं, क्योंकि उनका इख्तियार यानी पावर पहले जितना नहीं रहा है। राज्य में अब पहले जितना इख्तियार बचा ही नहीं है, इसलिए काम करना बेहद मुश्किल है और इस सिलसिले में कुछ रुकावटें या फिर ब्रेक भी आ सकती है। सकीना इत्तू के बयान से ये समझा जाता है कि वो अपने तजुर्बे और राज्य के निजाम को मद्देनजर रखते हुए यूटी के काम को कम बता रही हैं। देखिए, स्टेटहुड और यूटी में आसमान जमीन का फर्क है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि मैं 30 साल इस सिस्टम में रही हूँ, 24 साल मैंने ज़्यादातर मिनिस्टर रही हूँ। मैं यूटी में भी रही हूँ, डिप्टी मिनिस्टर रही हूँ, MOS रही हूँ, कैबिनेट मिनिस्टर रही हूँ, सोशल वेलफेयर के, आज फिर कैबिनेट मिनिस्टर हूँ। लेकिन जितना डिफ़िकल्ट आज काम करना है उतना पहले एज डिप्टी मिनिस्टर भी, जब मेरी स्टार्टिंग में मेरा कैरियर था तब भी इतना डिफ़िकल्ट नहीं था। जितना आज डिफ़िकल्ट है काम करना, उतना डिफ़िकल्ट स्टेट में नहीं होता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज यूटी में काम करना मुश्किल है। जो आपके पावर जो हैं वो कम किए गए हैं, उतने पावर नहीं हैं जितने स्टेट में हुआ करते थे। तो मुश्किल तो है, उसमें कोई दो राय नहीं। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस कंसल्टेंसी ने, जो कि तालीम के लिए वादी का भरोसेमंद ब्रांड है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर ने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शिफा बख्श इलाज करते हैं। श्रीनगर और गांदरबल में VPN सर्विसेज पर पाबंदी, अमन और कानून और हिफाजत के लिए भी सख्त कार्रवाई की जा रही। श्रीनगर जिला इंतजामिया ने अवामी हिफाजत, कानून और अमन और साइबर महफूजियात को मद्देनजर रखते हुए जिले भर में तमाम वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यानी VPN सर्विसेज को फौरन 2 महीने के लिए मुअत्तल करने का हुक्म जारी कर दिया है। ये हुक्म डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट श्रीनगर अक्षय लाबरू की जानिब से जारी किया गया, जो कि पुलिस की एक तफसीली रिपोर्ट के बाद ही लिया गया है। इंतजामिया के हुक्म के मुताबिक ही श्रीनगर पुलिस को इस बात का अंदेशा था कि VPN सर्विसेज का गलत इस्तेमाल कुछ खास अनासर के जरिए किया जा सकता है, जो कि जिला श्रीनगर में अवामी अमन और साइबर महफूजियात के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। हुक्म में यह भी कहा गया है कि VPN का इस्तेमाल बदअमनी फैलाने, भड़काऊ मटेरियल फैलाने और कानून के खिलाफ सरगर्मियों को अंजाम देने के लिए भी हो सकता है। हुक्मनामे में वाज़ेह किया गया है कि VPN सर्विसेज इंक्रिप्टेड डेटा के जरिए काम करती हैं और IP एड्रेस को छुपा देती हैं, जिससे कि लोग वेबसाइट्स पर पाबंदी और सिक्योरिटी फायरवॉल को भी बाईपास कर सकते हैं। इस वजह से न सिर्फ साइबर सिक्योरिटी को खतरा होता है, बल्कि अहम और हसास मालूमात भी साइबर हमलों के लिए कमजोर हो जाती है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने कहा है कि अवामी हिफाजत, कानून और अमन को बरकरार रखने के लिए और हसास मालूमात को साइबर नुकसान से बचाने के लिए फौरन एहतियाती कदम उठाना बहुत जरूरी हो गया है। इसी सिलसिले में जिला श्रीनगर की हदूद में हर किस्म की VPN सर्विसेज पर 2 महीने के लिए पाबंदी आयद कर दी गई, जब तक कि इस हुक्म को पहले वापस ना ले लिया जाए। हुक्म में यह भी वाज़ेह किया गया है कि यह पाबंदी सरकारी इदारों पर लागू नहीं होगी, जहां पर VPN का जायज और इजाजत शुदा इस्तेमाल नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंट्रल के जरिए किया जाता है। इंतजामिया ने बताया है कि यह हुक्म एक्स पार्टी जारी किया जाएगा, क्योंकि तमाम मुतासिर अफराद को अलग अलग नोटिस देना मुमकिन नहीं है। हुक्म को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए जिला वेबसाइट, अखबारात और सरकारी दफ्तरों को नोटिस भी बोर्ड जारी करने का हिदायत दी गई है। श्रीनगर के सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को हुक्म दिया गया है कि इस फैसले पर सख्ती से अमल करवाया जाए। वहीं इस तरह से गांदरबल जिले में भी पुलिस ने अवामी हिफाजत और साइबर सिक्योरिटी के हवाले से एहतियाती कार्रवाई की है। गांदरबल पुलिस ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के हुक्म की खिलाफ वर्जी करते हुए गैर कानूनी तौर पर VPN इस्तेमाल करने वाले अफराद के खिलाफ एक्शन लिया है। पुलिस के मुताबिक तस्दीक के दौरान ही पुलिस स्टेशन गांदरबल और पुलिस स्टेशन कंगन के इलाके में 11 अफराद VPN का गलत और नाजायज इस्तेमाल करते हुए पाए गए हैं। इन अफराद के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के मुताबिक कानूनी कार्रवाई की गई है और इन्हें एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। उन सबको अच्छा रवैया और कानून की पाबंदी की जिम्मेदारी पर पाबंद किया गया। गांदरबल पुलिस ने सख्त तनबीह की है कि कानूनी हुक्मों की किसी भी तरह की खिलाफ वर्जी पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने अवाम से अपील की है कि कानून नाफज करने वाले इदारों के साथ ताउन करें, ताकि जिले में अमन, महफूजियात और हम आहंगी बरकरार रखी जा सके। गांदरबल पुलिस ने दोहराया है कि वो जिले में अमन और लोगों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए तनवीर सादिक का सख्त बयान, बोले बीजेपी के सियासी रहनुमा कश्मीर के लिए दहशतगर्दों से ज्यादा बड़ा खतरा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए तनवीर सादिक की जानिब से कुछ अहम मसाइल पर अपना खुला बयान दिया गया है। उन्होंने सबसे पहले कहा कि ट्रांसपोर्टर्स की तरफ से जो मांग उठाई जा रही है उसे मद्देनजर रखते हुए और अवाम के हकूक को समझते हुए हुकूमत को एक बेहतरीन रास्ता ढूंढना होगा। लेकिन उन्होंने वाज़ेह किया है कि अभी तक कोई भी हुकूमती हिदायत नहीं दी गई है और किसी किस्म का किराया या फिर किसी और चीज में इजाफा नहीं हुआ है। अगर कोई भी लोग बिना हुकूमती हुक्म के इजाफा कर रही हैं तो वो गलत कर रही हैं। तनवीर सादिक की जानिब से कहा गया है कि जैसे ही हुकूमती ऑर्डर आएगा वजीर सतीश को इस मसले पर अवाम के सामने पेश करना होगा। वहीं तनवीर सादिक की जानिब से बीजेपी के रहनुमाओं पर भी तनकीद की गई है और कहा गया है कि उनके सियासी रहनुमा कश्मीरी अवाम के लिए दहशतगर्दों से भी ज्यादा खतरा है। उन्होंने कहा है कि कई OGWs पुराने वक्त से बीजेपी का हिस्सा है और पहले भी उनके लोग मुख्तलिफ नाजायज सरगर्मियों में शामिल रहे हैं। उन्होंने बीजेपी के तर्ज सियासत पर तनकीद करते हुए कहा कि ये लोग अक्सर मुस्लिम कश्मीरी अवाम को निशाना बनाते हैं और उन पर इल्जाम लगाते हैं। एमएलए ने बीजेपी के श्यामलाल शर्मा के बयान पर भी सख्त तनकीद की है, जहां उन्होंने जम्मू को अलग राज्य देने की बात कही थी। तनवीर सादिक ने कहा कि ये उन लोगों का मसला है जो पहले से ही जम्मू और कश्मीर को 2 हिस्सों में तकसीम कर चुके हैं और दरबार मुल्क को भी खत्म किया था। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा जम्मू और कश्मीर को एक साथ लाने की कोशिश कर रही है और अवाम के हकूक और इंसाफ के लिए काम कर रही है। तनवीर सादिक ने जुडिशरी और कानून के मसले पर भी अपनी राय दी। उन्होंने कहा कि अगर किसी मासूम शख्स को जेल में रखा गया है, जैसे कि कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों में कुछ लोग, तो हुकूमत और जुडिशरी को अपना अमल मजबूत बनाना होगा। उन्होंने कहा कि अगर मासूम अफराद रिहा होते हैं तो उनका हक उन्हें दिया जाना चाहिए, लेकिन इस सिलसिले में किसी भी आउटसाइडर को सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। बजट के हवाले से तनवीर सादिक की जानिब से बात करते हुए कहा गया कि पिछले बजट के तमाम ऐलान पूरी तरह लागू हो चुके हैं, जैसे कि एमनेस्टी और औरतों के लिए बस सर्विसेज। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि आने वाले बजट अवाम फ्रेंडली के ही होंगे और उमर अब्दुल्ला लोगों के लिए बेहतरीन फैसले करेंगे, जिससे कि अवाम खुश हो जाएगी। उन्होंने आखिरी में कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा अवाम के हकूक, इंसाफ और जम्मू कश्मीर की तरक्की को मद्देनजर रखती है और सेक्टेरियन सियासत का भी हमेशा ही मुख्तलिफ रहती है। कैसे अफसोस है अगर ऐसी बात कर रहे हैं, या तो निशानदेही करें ऐसे कौन से लीडर्स हैं, क्योंकि मुझे तो ये पता है कि बहुत सारे OGWs पुराने टाइम के वो बीजेपी के हिस्सा हैं, तो पहले उनसे हिसाब ले लें कि वो लोग उनकी पार्टी में क्या कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे भी पिछले दिनों केसेस आए थे जहां उनके लोग मुलव्वस थे बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज़ में, तो वो पहले अपने गिरेबान में जाके अगर एक ऐसा कोई वो शिनाख्त करते हैं या कोई निशानदगी करते हैं कि कोई ऐसा है तो वो अलग बात है, लेकिन हर किसी को एक ब्रश के साथ पेंट करना कि सब लोग ख़राब हैं, वो अफसोस है। और वो बीजेपी का एक हाल है, ये इनका एक आदत हो गई है, ख़ास कर कश्मीर के मुसलमानों के ऊपर उंगली उठाना, कश्मीर के मुसलमानों को बुरा बोलना, और जब मतलब के वक्त कश्मीर के मुसलमानों को कहना कि नहीं आप हमारे अपने। वही सुनील शर्मा का प्रॉब्लम है, वही इनके जितने भी लीडर्स हैं, ये हमेशा जो ये अफरा तफरी की सियासत खेलते हैं, इनकी आदत हो चुकी है। अमरावती इंतखाबी जलसे में बच्चे पैदा करने के बयान पर असदुद्दीन ओवैसी का नवनीत राणा को सख्त और तंजिया जवाब। महाराष्ट्र की सियासत में बच्चे पैदा करने के बयान पर छिड़ी बहस अब और तेज हो चुकी है। अमरावती म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इंतखाबी प्रचार के दौरान ही AIMIM के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी की जानिब से भारतीय जनता पार्टी के रहनुमा नवनीत राणा के बयान पर सख्त और तंजिया अंदाज में जवाब दिया गया है। ओवैसी ने भरी जलसे-आम में कहा है कि अरे 4 नहीं 8 बच्चे करो, हमें क्या करना है, और इसी तरह से नवनीत राणा के बयान का भी मजाक उड़ाया है। दरअसल चंद दिन पहले ही बीजेपी के रहनुमा नवनीत राणा ने एक मुतनाज़ा बयान दिया था। उन्होंने एक ऐसे मौलवी की मिसाल दी थी जिनकी 4 बीवियां और 19 बच्चे थे। इस मिसाल को पेश करते हुए नवनीत राणा ने कहा था कि वो हर हिंदू मर्द को चैलेंज देती है कि अगर कोई 19 बच्चे पैदा करे तो हमें भी कम से कम 4 बच्चे पैदा करने चाहिए। इस बयान के बाद सियासत में गर्मा गर्मी और तनाज़ा बरकरार हो गया। नवनीत राणा की जानिब से इस मशवरे पर असदुद्दीन ओवैसी ने सख्त तनकीद की है और बहस का रुख आबादी से हटाकर बेरोजगारी की तरफ मोड़ दिया है। ओवैसी का यह कहना है कि बच्चे पैदा कर लेना कोई मसला नहीं है, लेकिन असल सवाल ये है कि उन बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान एक जवान मुल्क है जहां पर बहुत बड़ी तादाद में लोग 40 साल से कम उम्र के हैं, लेकिन हुकूमत उन्हें नौकरियां फराहम करने में नाकाम हो रही है। ओवैसी ने RSS और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि RSS और मोदी ये कहते हैं कि हम नौकरियां नहीं दे सकते, तुम्हें गौरक्षक बनना चाहिए। ओवैसी के मुताबिक ये सोच मुल्क के जवानों के मुस्तकबिल के साथ नाइंसाफी है। AIMIM के सदर की जानिब से इसी जलसे में महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार पर भी तंज किया गया। ओवैसी ने कहा कि अमरावती में लोग कहते रहते हैं दादा बोले, लेकिन पहले तो ये मालूम होना चाहिए कि दादा है
कौन। उनने अजीत पवार को चैलेंज देते हुए पूछा है कि पहले ये बताएं कि उन्होंने रियासत के लिए अब तक आखिर किया क्या है। इसके अलावा ओवैसी की जानिब से महाराष्ट्र में कानून और अमन और मॉब लिंचिंग के मसले को भी जोरदार तरीके से उठाया गया है। उन्होंने साल 2014 के जालगांव के मोहसिन शेख केस का हवाला देते हुए कहा है कि जुर्म हुआ है, मुकदमा खत्म हो गया, लेकिन आज तक इंसाफ नहीं मिला। ओवैसी ने साफ कहा कि हुकूमत अक़लियतों की हिफाजत और इंसाफ के सवालों पर खामोशी इख्तियार करती है, जो कि इंतहाई तशवीशनाक बात है। तो किसी ने कह दिया हमको भी 4 पैदा करना है, 4 नहीं 8 पैदा करो आप। कौन रोक रहा आपको? करो, पैदा करो। अरे खुद मोहन भागवत बोल रहे बच्चे पैदा करो, चंद्रबाबू नायडू मोदी के साथ है, बच्चे पैदा करो। अब पैदा कहीं को नहीं कर रहे, करो ना, पैदा करो। 19 पैदा करे तुम, 4 नहीं तुम भी 20 पैदा करना। तुम्हारे को भगवान का वास्ता तुम भी 19 या 20 पैदा करना। ये क्या है, मजाक है? मरकजी वजीर मनोहर लाल खट्टर का बिजली पर बयान। बोले जम्मू कश्मीर में तमाम बिजली मंसूबे वक्त पर, पाकिस्तान के एतराज को बेमानी दिया करार। मरकजी वजीर बराए बिजली मनोहर लाल खट्टर की जानिब से सोमवार के रोज ही कहा गया है कि जम्मू और कश्मीर में तमाम बिजली के मंसूबे, जिनमें किश्तवाड़ के बड़े आबी बिजली के मंसूबे भी शामिल हैं, अपने तयशुदा वक्त के मुताबिक ही तेजी से आगे बढ़ रही हैं। उन्होंने कहा है कि जो मसाइल गुज़िश्ता कई सालों से इन मंसूबों की राह में रुकावट बने हुए थे, अब उन सब को हल कर लिया गया है। अपने हाल ही के किश्तवाड़ दौरे के दौरान ही उसका हवाला देते हुए मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि ये इंदस दरिया मुआहदे से मुतल्लिक हाल ही के अहम फैसलों के बाद उस इलाके का पहला दौरा था, जो कि किसी मरकजी वजीर बिजली ने किया था। उन्होंने बताया है कि मुतल्लिका इदारों को वाज़ेह और सख्त हिदायत दी गई है कि तमाम बिजली के मंसूबों को मुकर्रर शुदा वक्त के अंदर ही मुकम्मल किया जाए और किसी किस्म की मजीद देर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बिजली के अहम आबी मंसूबों का जायजा लेते हुए खट्टर ने राटले आबी बिजली मंसूबा, सलाल आबी बिजली मंसूबा पहला और दूसरा मरहला और सवालकोट आबी बिजली मंसूबे का भी जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि इन चारों बड़े मंसूबों पर काम ने दोबारा ही रफ्तार पकड़ ली है और अब ये सब पूरी तरह से दुरुस्त राह पर चल रही हैं। मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि तमाम बिजली के मंसूबों का वक्त पर मुकम्मल होना बहुत जरूरी है। ये मंसूबे कई अरसे से ज़ेर तामीर थे और पहले इन्हें कई मुश्किलात का सामना था, लेकिन अब वो तमाम मसाइल हल कर लिए गए हैं। उन्होंने यकीन दिलाया है कि एक के बाद एक ये चारों मंसूबे मुकम्मल होंगे और मुकर्रर शुदा मंसूबा बंदी के मुताबिक ही बिजली की पैदावार शुरू हो जाएगी। मरकजी वजीर ने जोर देते हुए कहा है कि इन मंसूबों के मुकम्मल होने से जम्मू और कश्मीर को बड़ा फायदा पहुंचेगा और मुल्क की मजमूई बिजली की हिफाजत और जरूरियात पूरी करने में भी अहम किरदार अदा होगा। पाकिस्तान की तरफ से जम्मू और कश्मीर में हिंदुस्तान की आबी बिजली के मंसूबे पर बार बार उठाए जाने वाले एतराज पर जवाब देते हुए खट्टर ने इन्हें बेईमानी करार दिया है। उन्होंने कहा है कि ऐसे बयान अब किसी भी अहमियत के हामिल नहीं है, खासकर के लिए इसके लिए हिंदुस्तान ने सरहद पार दहशतगर्दी के तनासर में इंदस दरिया मुआहदे पर सख्त और वाज़ेह रुख इख्तियार कर लिया है। उन्होंने कहा है कि वज़ीर आज़म पहले ही वाज़ेह कर चुके हैं कि इंदस दरिया मुआहदे का जायजा लगातार दहशतगर्दी के हवाले से लिया गया है, इसलिए पाकिस्तान के बयानों की कोई भी अहमियत नहीं है। जो ठीक लोग हैं उन्हीं को काम मिलना चाहिए, अवांछित लोगों को यहाँ नहीं मिलना चाहिए काम। ये सारा काम चौके लोकल ठेकेदार को करना होता है। उनको कहेंगे कि निश्चित रूप से जो उचित आदमी है, ठीक आदमी है, जो काम में बाधा न डालें, ऐसे लोगों को काम मिले। सर इसमें कोई इंक्वायरी आर्डर होगी, एनआईए की इंक्वायरी की डिमांड की जाए। और दूसरी बात यह है कि ये सामान्य लोकल कंप्लेंट्स होती हैं, इसको लोकल लेवल के ऊपर भी एक बार सॉल्व किया जाएगा। कोई ऐसा बड़ा विषय नहीं है। सर पाकिस्तान जो है वो लगातार इन प्रोजेक्टों को जो है उनके खिलाफ सवाल उठा रहा है। 260 मेगावाट का जो डुलस्ती सेकंड स्टेज भी जो है वो हुआ, तो पाकिस्तान ने उस पर भी ऑब्जेक्शन उठाई, तो क्या बोलेंगे आप सर? अपने देश के हित में काम करते हैं, अपने देश के हित में जो काम होगा उसको करेंगे, हमें किसी की कोई चिंता नहीं। और वेनेजुला में अमेरिका की फौजी कार्रवाई में 32 कूबन शहरी हलाक। कुबा ने 2 रोजे का कौमी सोग का किया ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप ने कुबा की हुकूमत गिरने का किया इशारा। कुबा की जानिब से ऐलान किया गया है कि वेनेजुला में अमेरिका के फौजी ऑपरेशन के दौरान ही कुबा के 32 शहरी हलाक हो गए हैं। इस फौजी कार्रवाई के नतीजे में वेनेजुला के माजूल हुक्मरान निकोलस मेदुरो और उनकी बीवी को दारुल-हुकूमत कराकस से गिरफ्तार कर लिया गया था। कुबा की हुकूमत ने कहा है कि हलाक होने वालों को खराज अकीदत पेश करने के लिए 5 और 6 जनवरी को 2 रोज का कौमी सोग मनाया जाएगा। हवाना के हुक्मरान इदारों ने बताया है कि जनाजे की तकरीबात का ऐलान बाद में किया जाएगा। कुबा की सरकारी खबरी एजेंसी प्रेंसा लैटिना के मुताबिक हलाक होने वाले तमाम अफराद कुबन फौज के अराकीन
थे जो कि सरकारी जिम्मेदारियों के तहत वेनेजुला में तैनात थे। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ये अफराद वेनेजुला की हुकूमत की दरख्वास्त पर वहां मौजूद थे जब अमेरिका की क़ियादत में फौजी कार्रवाई शुरू हुई। खबर के मुताबिक कुबन फौजी या तो हमलावर फौजियों के साथ सीधी झड़प में मारे गए हैं या फिर फौजी मराकजों पर हमले की कार्रवाई के नतीजे में जान से चले गए हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इन अफराद ने अपनी जान जाने से पहले मुकम्मल मज़ामत की है। अल जज़ीरा के मुताबिक कुबन फौजी आखिरी दम तक मुकाबला करते रहे। कुबा कई सालों से वेनेजुला का करीबी दोस्त है और हिमायती रहा है और उसने निकोलस मदुरो की हुकूमत की मदद के लिए भी वहां फौजी और पुलिस एहलकार तैनात कर रखे थे। दोनों ही मुल्कों के दरमियान सियासी और फौजी ताल्लुकात काफी गहरे हैं। इसी दरमियान अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से यह भी कहा गया है कुबा को सख्त इंतबा जारी किया गया है। उन्होंने कहा है कि उन्हें ऐसा लगता है कि कुबन हुकूमत भी अब गिरने के करीब है। एयरफोर्स वन में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए ट्रंप ने कहा है कि वेनेजुला में अमेरिका के ऑपरेशन के बाद कुबा अपना एक बड़ा जरिया आमदनी खो चुका है। ट्रंप ने कहा कि कुबा को वेनेजुला से तेल के जरिए बड़ी आमदनी होती थी लेकिन अब उसी कुछ भी हासिल नहीं हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा कुबा गिरने के लिए तैयार लगता है। कुबा वाकई गिरने के करीब है। ट्रंप की जानिब से एक ही दिन में कोलंबिया, कुबा, मेक्सिको और डेनमार्क को भी तनबीहात जारी किए गए। वेनेजुला के ऑपरेशन के बाद ही अमेरिका के इदारों ने निकोलस मदुरो और उनकी बीवी को न्यूयॉर्क मुंतकिल कर दिया। 63 साला माजूल हुक्मरान को पीर के रोज ही अमेरिका की अदालत में पेश किया जाना मुतवक्का है, जहां उन पर नशात, अनवार, अद्वियात से मुत्तलिक इल्जामात का मुकदमा चलेगा। निकोलस मदुरो ने बार बार से इन इल्जामात की तरदीद की है कि और किसी भी जुर्म में मुलविस होने से इनकार कर दिया है। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7।